वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग एबीटीए हायर सेकेंडरी टेस्ट पेपर 2023 सब्जेक्ट 2000 हिस्ट्री पेज नंबर AC 168, 169, 170 और 171 जितनी भी इस चैप्टर से हिस्ट्री से MCQ और ACQ है उसका सॉल्व देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री एबीटीए का, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल ये है, द वर्ड माइथ कम्स फ्रॉम माइथोस विच इज ए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीक वर्ड, रोमन वर्ड, लैटिन वर्ड या जर्मन वर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक वर्ड। 2 नंबर सवाल, द मीमोयर रिटन बाय नारायण संग्याल इज। तो 71 डायरी आमी नेताजी के देखी छी, आमी गांधी जी के देखी छी, आमी भारत माँ के देखी छी। इसका जवाब मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 3 नंबर जो सवाल है, इन विच इंडियन पोर्ट डिड वास्को डी गामा फर्स्ट लैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कालीकत। अगला जो सवाल है 4 नंबर, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, मीर कासिम, लॉर्ड डलहौजी। तो एक का बी होगा, टीपू सुल्तान, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये इसमें बी में मैच करेगा। और 2 का ए में रंजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और 3 का सी में मैच करेगा, मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर। और लॉर्ड डलहौजी, बैटल ऑफ जलियांवाला। तो इस तरह से मैच करने के बाद ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा, इसका जवाब डी, ऑप्शन डी मैच होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 5 नंबर, पॉलिसी बाई विच पावरफुल नेशन एस्टेब्लिश देयर हेगेमनी ओवर द अदर कंट्रीज इज कॉल्ड। इसका जवाब होगा इम्पीरियलिज्म, ऑप्शन ए होगा। इम्पीरियलिज्म नहीं, इम्पीरियलिज्म होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम हुआ था। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज फॉर्म बाई लॉर्ड लेटन, लॉर्ड डिपॉन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग, ऑप्शन डी होगा। हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जंग के दौरान में कौन एसोसिएटेड नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं थे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, मीर कासिम। अगला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, तो ऑप्शन बी होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। अगला सवाल है, तहफतुल माहिउद्दीन वाज रिटन बाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, राम मोहन रॉय। 11 नंबर सवाल, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, यह ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वेरिंग हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन वेरिंग हेस्टिंग। 13 नंबर सवाल है, एडिटर ऑफ सोशलिस्ट पत्रिका इज। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, डांगे। नेक्स्ट, एट द त्रिपुरा कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ओपोनेंट वाज। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पत्ताभी सीतारामैया। नेक्स्ट, इंडियन मीन्स फ्रीडम रिटन बाई। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये ऑप्शन ए होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंडियन मीन्स फ्रीडम लिखा हुआ है। अगला सवाल, द नोबल जागीरी रिटन बाई। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सातीनाथ भादुरी। नेक्स्ट जो सवाल है, पोस्टन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। पोस्टन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो इसका जवाब होगा 1945 में हुआ था, ये 1945 में, ऑप्शन सी होगा इसका जवाब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑन विच कंट्री वाज पैट्रिक लिम्बा द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी, इसका जवाब होगा कोंगो।
कोंगो के वो प्राइम मिनिस्टर थे। अगला सवाल, द माई लाई इंसिडेंट टेक प्लेस, जापान, चाइना, कोरिया, वियतनाम। तो ऑप्शन डी होगा वियतनाम। अगला सवाल, द प्राइम मूवर ऑफ नॉन अलाइज मूवमेंट वाज, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म, तो ऑप्शन ए होगा 1950। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट होगी ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। अगला सवाल जो है दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज ड्राफ्ट बाय पीसी महालानबीस, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है मैचिंग है, हुची मी जो थे, एक का बी होगा वियतनाम, और चाउ ई लाई 2 का जो होगा सी होगा चाइना, सुकार्नो जो होगा 3 का डी, और बाकी बच गया जनरल टोजो ऑप्शन ए। इस तरह से ऑप्शन मैच कीजिएगा तो आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 का बी, 2 का सी और 3 का डी, बाकी सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, हुज ब्रेन चाइल्ड वाज शार्क, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी जियाउर रहमान। अब ऐसे क्यों देखेंगे, जो 1 लीनियर का है उसको देखेंगे। पहला सवाल जो दिया हुआ है, इन विच स्टेट हिस्ट्री कैन बी फाउंड फ्रॉम द राज तिरंगिनी, तो इसका जवाब होगा कश्मीर। 2 नंबर सवाल, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पोररी हिस्ट्री, हु सेड दिस, ये लाइन जो है सेंटेंस किसने कहा था, तो क्रोस होगा, CROC। नेक्स्ट और में सवाल है, हु डिस्कवर अमेरिका कंटिनेंट, इसका जवाब होगा क्रिस्टोफर्स कोलंबस। 3 नंबर सवाल है, इन विच इंडियन प्लेस द इंग्लिश ट्रेड सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1612, प्लेस सूरत इन गुजरात, इसका जवाब होगा 3 नंबर का सूरत इन गुजरात। और में सवाल है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दिया था, तो जवाब होगा इसका चार्लेस डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द फिटेस्ट दिया था। 4 नंबर सवाल, इन विच पोर्ट इन चाइना वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरेन ट्रेड, तो 2 बंदरगाह का नाम बताना है, तो इसका जवाब होगा श्रीलंका, पर्सिया। 5 नंबर सवाल, इन विच ईयर डिड कंपनी लूज इट मोनोपोली ट्रेड राइट इन इंडिया, तो 5 का जो जवाब होगा 1853 ईस्वी में, साल पूछा है 1853, 1853। और में जो सवाल है, इन विच ईयर द इंडियन रेलवे लाइन वाज एस्टेब्लिश, इंडियन रेलवे लाइन किस साल में कायम किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853। 6 नंबर सवाल में आते हैं, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज एंड व्हेन, प्रार्थना समाज का बानी कौन है, आत्माराम पंडुरंग है, और 31 मार्च 1867 ईस्वी में ये कायम हुआ था। और में जो सवाल है 8 नंबर, व्हाट इज नवा विधान, ये आप किताब से देख सकते हैं अपना, व्हाट इज द मकाउली मिनट, ये भी सवाल। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, ये सेम सवाल है। 6 नंबर में जो है वही आपका 8 नंबर में भी सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है 9 नंबर, वाई वी आर नॉन एज अली ब्रदर्स, अली ब्रदर को क्यों जाना जाता है, अली ब्रदर को 1 लीनियर में अगर जवाब देखा जाए तो अली ब्रदर जो है शौकत अली है और मोहम्मद अली जौहर साहब को ही कहा जाता है। नेक्स्ट जो और में सवाल है, व्हाई डिड इंडियन रिजेक्ट द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को क्यों हिंदुस्तानी ने रिजेक्ट किया था, इसलिए इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी शख्स नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दिया गया था। 10 नंबर सवाल, हु वेयर नॉन एज दलित, दलित किन लोगों को कहा जाता है, आप किताब से सर्च करके देख लीजिएगा।
व्हाट इज द नोन एज द ग्रेट कोलकाता किलिंग, ग्रेट कोलकाता किलिंग किसे जाना जाता है, अब अपनी किताब से देखिएगा। व्हाट इज द वेबल प्लान, ये भी सवाल जो है। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, ये भी सवाल आप देख लीजिएगा। और 13 नंबर सवाल है द टर्म कोल्ड वार वाज यूज फर्स्ट एंड विच ईयर, तो कोल्ड वार का यूज जो है सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल करने वाले शख्स का नाम बर्नार्ड ब्रूस है, 1945 में किया था। नेक्स्ट जो सवाल है हु डिलीवर्ड फल्टन स्पीच इन द एयर, 14 नंबर सवाल का जवाब होगा वेस्टर्न चर्चिल 1946 में। व्हाट इज द मिक्स इकोनॉमी, ये भी अपना बुक से लिख लीजिएगा। और 16 नंबर सवाल है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच टाइम, 1966 से लेकर 1980 के दरमियान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब बटन दबाए नहीं है तो वो भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।